तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। रिक्शा आया, रुका, कोई उतरा नहीं और वैसे ही घूमकर चला गया। छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? कोई ड्राइव पे निकला होगा। रिक्शा में ड्राइव पे गुड बाय। अच्छा बेबी, तुम एक काम करो, डॉक्टर आज इधर मेडिसिन लो, मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ। ओके श्योर। रुको 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 रुको। चलो वापस उधर सीढ़ी के पास ले लो। अरे भाई एक चीज नक्की करो, कभी कहते हो सीढ़ी के पास चलो, कभी कहते हो घुमा लो, कभी कहते हो बाहर चलो, अभी करो वापस चलो। आखिर उतरना किधर है भाई? उधर सीढ़ी के पास से। नहीं नहीं भाई, यहीं उतर जाओ, यहाँ से पैदल चल के जाओ। अरे भाई ले लो ना सीढ़ी के पास, थोड़ा ज्यादा पैसा दे दूंगा बस। वो तो देना ही पड़ेगा, मेरे रिक्शा जो गंदा कर दिया है, और धुलाई के पैसे अलग से। सब दे दूंगा, जरा ले लो प्लीज, जल्दी ले लो सीढ़ी के पास जल्दी। ठीक है। बापूजी हाँ? खाना लगा दूं? नहीं बहू, जेठिया को आ जाने दे, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है। दया लो आ गया जेठिया। वाह, टप्पू के पापा, आप तो कीचड़ में खिले हुए कमल जैसे लग रहे हो। ये कमर काकड़ी, ये सब क्या है? वो बापूजी अभी दुकान से आ रहा था तो एक गाड़ी एकदम फंस गई और ये पूरा कीचड़ उड़ा के गई। अरे रुक रुक रुक, अंदर कहाँ जा रहा है? बाथरूम में नहाने। ये नहाने वाली, तू यहाँ से बाथरूम पहुँचेगा तब तक तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। ये बहू बेचारी पूरा घर इतना साफ सुथरा रखती है और तू उसे कीचड़ से गंदा करने पे तुला हुआ है क्या? वहीं रुक। ओ, इसे 1-2 बाल्टी पानी दे। और भाई तू ये सब बाहर ही साफ करके फिर अंदर आ। बाहर बबीता जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो। ए भाई क्या सोच रहा है? ध्यान कहाँ है तेरा? बाल्दी में बापूजी, बाल्दी में। हाँ तो जल्दी से बाल्टी लेके बाहर जा और वहीं नहा ले। बापूजी बाहर कहाँ नहाऊं मैं? अपने घर के फड़िए में। बापूजी वहाँ से खुला है उधर। हाँ तो तू एक काम कर, 2 दिन बाहर ही रुक, 3-4 कड़िए बुलवा के वो बाहर फड़िए पे मस्त छपरा बपरा लगवा के एक छोटा सा बाथरूम भी बनवा लेते हैं, उसमें नहा के फिर तू अंदर आना। तो खड़ी क्या है दया? एक तो बाल्टी के पानी लाना भाई। बाल्टी की पानी? भाई पानी की बाल्टी जो भी है भाई लेके। लाई। अरे चल भाई तू खड़ा क्या है? जल्दी बाहर जा, पूरा घर गंदा हो रहा है। हाँ। बापूजी भी नहीं कहीं सुन लिया तो बोलेंगे कंपाउंड में जाकर ना। बापूजी भी कभी कभी अजीब भलती जिद करते। अभी ऐसे खुले में कैसे नहाऊं मैं? सोसाइटी में से किसी ने देख लिया तो इज्जत का बाजीपाला हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना भाई? हाश कोई नहीं है। क्या किया तूने? अरे बापूजी ने तुझे पानी की बाल्टी देने को बोला था, पूरी बाल्टी ऐसे मुझ पर डालने को थोड़ी बोला था। हाँ पर पानी ठंडा है ना, थोड़ा
ठंडा करके डालते तो बार बार आपको पानी ठंडा लगता। उससे अच्छा एक ही झटके में बाल्टी डाल दी तो हो गया। तेरी बात सही है वैसे। पूरा दिन बारिश से बचता रहा और घर पे आके पूरा भीग गया। और एक बाल्टी है ना? हाँ तो अभी रुक, शांति से सुन मेरी बात। एक एक टम्बलर भर का मुझे पानी दे। कीचड़ अभी भी है, साफ नहीं हुआ है, तो मैं साफ करता हूँ अपने आप। हाँ, एक एक टम्बलर दे पानी, चल। हाँ हाँ। बस ला। वहाँ डालिए, इधर इधर कीजिए। हाँ। जेठालाल, क्या कर रहे हो? नहा रहे हैं। वो क्या है, अभी टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे ना, तो रास्ते में चल के आ रहे थे, तो एक गाड़ी वाले ने उन पर कीचड़ उछाल दिया, तो वो सब साफ कर रहे हैं। टप्पू के पापा, मैं कीचड़ चालू करना तो भूल ही गई। आप एक काम कीजिए, आप ये कीचड़ साफ कीजिए, तब तक मैं कीचड़ चालू करती हूँ, फिर आप अंदर आकर गर्म पानी से नहा लीजिए। हाँ ठीक है, जा 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 जा, चालू कर जा। हाँ हाँ आइए। क्या है जेठालाल, तुमको शर्म नहीं आता है? इतने बड़े होकर बच्चों की तरह सोसाइटी में तो खुले में नहाते हो। अरे भाई शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? पितृदेवो भव। वो बापूजी ने मुझे अंदर घर में घुसने नहीं दिया। बोले ऐसे तो घर में घुसेगा तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, जा पहले बाहर जा और ये सब साफ सुफ करके बाद में घर में आ। सोसाइटी गंदी हो जाए तो चलेगा। ये सौतेली सासू, दाढ़ में से बोलना बंद कर भाई। अरे भाई क्या किया? ये फोटो क्यों खींचा आपने? जेठालाल, अब इस फोटो को मैं सोसाइटी के सारे मेंबर को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुम किस तरह सोसाइटी को गंदा करते हो। जेठा जी, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये गलत है अय्यर भाई, ये बहुत गलत है। बबीता जी देखिए ना क्या कर रहे हैं। ये तुमने क्या किया? अरे मोबाइल पर पानी डाल दिया। सॉरी, गलती से गिर गया पानी, सॉरी। गलती से? अबे पानी का क्या अय्यर भाई, वो तो कहीं से भी रास्ता ढूंढ ही लेता है ना। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। तुमको अब ये मेरा नुकसान भरपाई देना पड़ेगा। जरूर होता व्यवहार से है भाई, व्यवहार से। मैं कल के कल आपका मोबाइल रिपेयर करके दे दूंगा, आप मुझे दे दो। और अगर रिपेयर नहीं हुआ तो दूसरा नया पीस दे दूंगा, ठीक है? मेरे सब कांटेक्ट इसमें है, सब चले गए। अय्यर भाई एक बार आपका मोबाइल मेरे हाथ में आने तो दो, सारे फोटो डिलीट कर दूंगा। आए बड़े फोटो खींचने वाले। वो ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? आज बहुत लेट हो गए वो। यस, थैंक यू ब्यूटीफुल। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। ये क्या बचपन है उर्वशी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? जब देखो तो बस काम काम और काम। राज देखो ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। राज चलो ना प्लीज, भीगते हैं, उन पुराने दिनों को फिर एक बार याद करते। चलो ना प्लीज। पुराने दिनों को याद करते? तुम भूल गई उर्वशी कि तुम भी पुरानी हो चुकी हो। अरे बट अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, अर्जेंट मीटिंग है और खाना वहीं खा लूंगा। और जो खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है वो?
खाना हर कोई अपने हाथों से बनाता है, पैरों से नहीं। बेवकूफ बीवी, हर वक्त दिमाग खराब करती है। बेचारी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, थैंक यू। एक बात और बोलूं? आई लव यू सेनोरिटा। आई लव यू टू राज। लेकिन राज, अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे इस रिलेशन के बारे में पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? वो सारा दिन तो घर पर रहती है, और उसे पता चल भी गया तो मुझे किसी का कोई डर नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ओ राज। छी, कितनी बकवास स्टोरी है। भला इतनी अच्छी पत्नी को कोई पति धोखा क्यों देगा? तारक कहाँ रह गए? एक सवाल पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? थैंक यू। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में जितनी खूबसूरत दिख रही हैं, क्या आप असल में भी उतनी ही खूबसूरत है? नेकी और पूछ पूछ जरूर पूछिए। कैसा सवाल पूछ लिया? सच बता दूं? नहीं 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 नहीं, सच बता दिया तो कहीं फ्रेंडशिप ना तोड़ ले। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल कुंवारा हूं। मेहता साहब, इसको तो आपने लिख दिया कि आप कुंवार हैं, लेकिन अगर अंजलि को मालूम पड़ गया कि आप लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं तो तारक, क्या हो गया है आपको? सुबह भी उखड़े उखड़े से थे, कभी ऐसा नहीं करते। क्या हुआ होगा? अंजलि भाभी, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? अच्छा, फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं? फिर से भीगने का मन है शायद। नहीं नहीं माधवी भाभी, दरअसल बात यह है कि तारक अभी तक घर नहीं आए ना, तो उनका इंतजार कर रही हूँ। ओहो, तो पतिदेव का इंतजार हो रहा है। करो करो, इंतजार करो। इंतजार में भी अपना एक मजा होता है। ऑल द बेस्ट। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ है तारक आप? फोन तो कर देते। शायद जेठा भाई को कुछ पता हो। वाह 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 दया, हाँ? तेरे हाथ में सच में जादू है। मजा आ गया आज पकौड़े खा के। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ अभी बारिश की सीजन है तो कल भी पकौड़ा ही बनाना। अरे सिर्फ पकौड़े जेठिया? अरे कभी पात्रा, कभी कचौरी, कभी खांडवी है। अरे वाह बापूजी, आपने तो मेरे पेट की बात छीन ली। ये पेटिया पूरा दिन खा 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 खा। अरे ये सब खाने के बजाय तेरे पेट पे दया खा। हाँ पापा, बरसात के मौसम में जितना कम खाओ उतना अच्छा है। बोली छोटी दया। है? क्या?
नहीं मतलब टप्पू हमारा कितना होशियार हो गया है। अरे होशियारी नहीं, समझदार भी हो गया मेरा बेटा। नमस्ते चाचा जी। अरे अंजलि भाभी, आइए 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 अंजलि भाभी आइए। बैठिए। नहीं दया भाभी, एक्चुअली जेठा भाई मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलिए। तारक से आपकी कुछ बात हुई थी? किस बारे में? वो आज कहीं बाहर जाने वाले थे या देर से आने वाले हैं? क्या है ना, इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आए। नहीं ऐसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फोन करके पता लगा लेते हैं कहाँ है। नहीं जेठा भाई, मैंने बहुत बार फोन लगाए, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा अंजलि आंटी, बरसात के मौसम में कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। नहीं लग रहा है, शायद उनकी बैटरी पूरी हो गई हो। अरे पर ऐसा है तो उनको मुझे सामने से फोन करना चाहिए ना, कितनी चिंता हो रही है मुझे। अंजलि भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है, पत्नी जितनी पति की चिंता करती है ना, उतनी चिंता पति पत्नी की नहीं करते। तू कहना क्या चाहती है? अरे क्या चाहती है क्या? वो बराबर बोल रही है। सबसे पहली बात, पति को घर पे समय से पहुंच जाना चाहिए, और दूसरी बात, अगर देर होने वाली हो तो फोन करके बता देना चाहिए। ये सब मोबाइल फोन आने के बाद की तकलीफ है, तब से सब शुरू हो गया। हर आधा घंटे में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, कैसा लगा, शाम को क्या बनाऊं। अरे आदमी आधे आधे घंटे में फोन पे बात करता रहे या धंधा करे। पहले फोन नहीं था तो पत्नी क्या करती थी? अगर पति को देर हो जाती थी तो शांति से धीरज रख के ना मस्त से इंतजार करती थी। ऐसे तो पहले पंखा भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, तो भी उसके बगैर चलता था ना। लेकिन अब उसके बगैर चलता है नहीं। पहले तो लोग जमीन पर सोते थे, अब मैं आपको कहूँ कि टप्पू के पापा आज जरा आप जमीन पर सो जाएंगे तो आप सोएंगे नहीं। अरे लेकिन इंसान ने तरक्की की है तो उसका उपयोग तो करेगा ही ना। हाँ तो पत्नी भी इंसान ही है ना। अरे तरक्की में मोबाइल आया है तो इंसान पत्नी उसका उपयोग तो करेगी ही ना। बात वो नहीं है, बात ये है। अरे बात ये है कि मेहता कहाँ रह गया? हाँ बेटिया जा, जाके जरा पता लगा। जी बाबूजी। आइए अंजलि भाभी, बेटा सबको ढूंढने जाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, आप पोपट भाई को ढूंढिए। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं ढूंढती हूँ कुछ और मिल जाता है कुछ। अब देखिए, मैं पायल ढूंढती हूँ तो मुझे खोई हुई बाली मिल जाती है, और मैं बाली ढूंढती हूँ तो मुझे खोई हुई अंगूठी मिल जाती है। उसी तरह टप्पू के पापा, आप पोपट भाई को ढूंढेंगे तो आपको मेहता साहब मिल जाएंगे। नहीं नहीं जेठा भाई, उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, उनका फोन आए तो मुझे बता देना। जी, और चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, और फिर भी आधी रात को भी अगर कुछ काम पड़ा तो आप बेझिझक दया को जगह देना, वो मुझे जगह देगी ना। क्या है टप्पू के पापा, एक बार सो जाता है ना तो बेझिझक सो जाते हैं। तो मैं चलूं? ठीक है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मेहता साहब आ जाएंगे। कितना हुआ? चलो भैया, थैंक यू। तारक, कितनी देर कर दी, कहाँ रह गए थे आप? कहाँ रहूंगा अंजलि, ऑफिस में ही था, काम हो गया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसलिए लेट हो गया। मैंने आपको कितने फोन किए, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे?
अंजलि मेरे फोन की बैटरी लो थी, फोन उठाता तो फोन स्विच ऑफ हो जाता, बस इसीलिए नहीं उठाया, और क्या। हेलो, नहीं मैं घर पहुंच गया हूँ। डोंट वरी, बाय। तारा, किसका फोन था? अंजलि, हिंदुस्तानी बीवियों की भी सबसे बड़ी समस्या यही है, पति दूर हो तो सवाल, पति पास में आ जाए तो सवाल, बस हर वक्त सवाल सवाल और सवाल। अभी मैं बहुत थक गया हूं अंजलि, अभी मुझे बख्श दो प्लीज। हाँ ठीक है चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे भाई, खाना वाना बाद में हो जाएगा, पहले मैं जरा मेरा फोन चार्ज कर दूं। तारक, मोबाइल बाद में भी चार्ज हो सकता है। आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि तुम खाने की चिंता छोड़ो, मुझे वैसे भी बिल्कुल भूख नहीं। तारक, आप बाहर खाना खा के आए? अंजलि तुम भी कैसी बातें करती हो, तुम्हारे हाथों का खाना छोड़ के मैं बाहर खाऊंगा? तो ऑफिस में लेट हो गया ना, तो बॉस ने कुछ मंगा लिया, तो उन्होंने कहा कुछ खा लो, तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, इसी चक्कर में पेट भर गया थोड़ा सा। फोन अंजलि, फोन किसका फोन है देखो। फोन आया अंजलि, किसका फोन है देखो ना। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मेहता साहब आए कि नहीं? हाँ अभी आए, लीजिए बात कीजिए, जेठा भाई का फोन है। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब कहाँ हो? आज बहुत लेट हो गया, क्या शहंशाह बन गए क्या? शहंशाह क्या मतलब? वो कहते हैं ना, अंधेरी रातों में सुमसाम राहों पर एक मसीहा निकलता है, उसे लोग शहंशाह कहते हैं। अरे जेठालाल तुम तो फिर इतना लेट कैसे हो गया? अरे पता है, मीनाक्षी शेषाद्री भाभी जी यहाँ घर पे आ गए थे। मीनाक्षी शेषाद्री क्या मतलब? अंजलि भाभी, उनको बेचारे को आपकी कितनी चिंता हो गई थी। मुझे लगता है वो भी मुनि मन गा रहे होंगे, कहाँ होंगे मेरे तारक, कहाँ होंगे। जेठालाल ऐसा कुछ भी नहीं यार, ऑफिस में थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, चलो, नो प्रॉब्लम। मैं तो साहब, गुड नाइट। ओके। अंजलि, मैं ऑफिस से जरा सा लेट क्या हो गया, तो उसमें जेठालाल को बताने की क्या जरूरत थी? आप लेट हो गए तो, और आपका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मुझे टेंशन हो गया। तो अंजलि, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे इतना बड़ा शहर है मुंबई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रैफिक जाम हो सकता है, बरसात की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ अंजलि जो खो जाऊंगा। ओके, सॉरी बस। ठीक है चलो। अंजलि अंजलि क्या कर रही हो अंजलि? ये क्या तारक? मोबाइल था ना अंजलि? नहीं, ये क्या था? अच्छा अरे वो तो अंजलि, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था ना भाई, मोबाइल उठाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ता, एंड आई डिडंट वांट टू, फालतू में तुम्हें तकलीफ क्यों दूं, इसलिए। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं फोन के नजदीक थी, आपको फोन निकाल के दे देती। तुम्हें तकलीफ नहीं होती अंजलि, तकलीफ तो मुझे हो जाती अगर तुम इस ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट का मैसेज देख लेती है। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं अंजलि, वो ऑफिस में लेट हो गया था, थक गया ना, सुबह बात करते हैं आराम से। गुड नाइट अंजलि, बाय। क्या हो गया है तारक को? कुछ तो गड़बड़ है। टप्पू के पापा सो गए? कहिए ना, सोया कि नहीं? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? ओ टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। ओ, आप सो गए थे? सॉरी। क्या हुआ, क्यों जगाया? वो मैं कब से आपको पूछ रही थी, आप सो गए? आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, इसलिए आपको जगाया।
अरे आदमी सो गया हो तो जवाब कैसे दे सकता है? दे सकता है। कैसे? खर्राटे से। हैं? समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान सो रहा है और आप उसको पूछो कि आप सो रहे हैं, अगर वो सच में सो रहा है तो उसकी खर्राटे की आवाज हमें सुनाई देगी। पता चल जाएगा कि वो सो रहा है। मिल गया जवाब। अरे लेकिन किसी को खर्राटे लेने की आदत ही ना हो तो वो क्या सोते सोते भी जाग रहा है? हैं? हूँ हाँ बंद कर। और मुझे क्यों जगाया बोल? क्योंकि पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किस बात की? मेहता साहब ने आज बिल्कुल बकुल जैसा किया। कौन बकुल? बकुल, जटाशंकर भाई का बेटा बकुल। कौन जटाशंकर भाई? अरे जटाशंकर भाई, जो टकलू है, जो तारवड़ा बनाकर बेचते हैं। टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं? अरे हमारे अहमदाबाद की पोल में रहते हैं ना जटाशंकर भाई। दया, मेरा जन्म बचाव में हुआ है, अहमदाबाद की पोल में नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा अहमदाबाद की पोल में कौन किसे बना के बेचता है? क्या? मेहता साहब ने क्या बकुल जैसा किया वो बोलने? बकुल भी रोज घर पर लेट आता था और उसकी वजह से रमीला को भी बहुत गुस्सा आता था। अभी रमीला कौन है? वो बकुल की बीवी रमीला। आज जैसे अंजलि भाभी हमारे घर पर आए, ठीक वैसे ही रमीला मेरी माँ के पास गई और माँ तो सब समझ गई। माँ ने बकुल को समझाया, लेकिन ना समझ बकुल ना समझा तो नाज समझा। उसका लेट आना चालू ही रहा। और एक दिन रमीला दीवार पर टंगी घड़ी को लेकर मायके चली गई। उस घड़ी से लेके आज दिन तक न रमीला लौटी ना वो घड़ी। अंजलि भाभी बहुत समझदार है। वैसी छोटी बात में दीवार पे टंगी घड़ी को लेके मैं के नहीं चले जाएंगे। तो सो जा भाई। टप्पू के पापा, शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बातें कब बड़ी बड़ी हो जाती है वो पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी बातें हमेशा छोटी ही रहे, उसके लिए पति को हमेशा समय पर घर पर आना चाहिए, पत्नी के साथ खाना खाना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, रात को दिन भर क्या किया वो सब पत्नी को बताना चाहिए और पत्नी के मायके वालों की इज्जत करनी चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों से संसार बनता है। बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। अभी मैं तेरे समंदर में सुमानी लेके आऊं, उसके पहले सो जा चुपचाप। ऐसा थोड़ी होता है कि मोल थोड़ी मार करना, मार भी नहीं करना मेरे साथ। जा। मुझे लगता है तो मुझे। अरे भाई सो और सोने दो। सो गई? हैं? जवाब क्यों नहीं देती? अभी आप ही ने तो कहा था, सोए हुए जवाब कैसे दे सकते हैं? अभी आई बात समझ में? हाँ।
She's here. Hi, Miss Beautiful. रात काफी हो चुकी है, नींद नहीं आ रही है क्या? ओहो, यानी कि मोहतरमा के साथ साथ आज हमें भी पूरी रात जागना पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपका असली नाम क्या है हुजूर? या राशन कार्ड में भी ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट ही है? तो कविता नाम है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, तेरे प्यार अंजलि, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप लैपटॉप पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? सोना नहीं है? हाँ, सोना है ना अंजलि, लेकिन अंजलि अब मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जल्दी से सो जाइए वरना आपकी तबीयत पे असर होगा। पता है ना, इंसान को 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। हाँ चलिए सो जाइए। हाँ हाँ। ये भगवान, अंजलि ने अगर ये देख लिया कि मैं इस कविता नाम की लड़की से चैट कर रहा हूँ तो नहीं, चैट बंद करना पड़ेगा। तारक, आपने अभी तक लैपटॉप नहीं बंद किया? आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं बंद करती हूँ। हो गया, बंद हो गया अंजलि, बंद हो गया, बंद हो गया ना अंजलि? गुड, अब चलिए। चलो, सुबह जल्दी उठ के चैटिंग, मीटिंग भी करनी है ना ऑफिस में। चलो। आजकल तारक कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। दया, दरवाजा खोल, देख कौन है। अरे दया, दया कहाँ चली गई? कौन है ये? भगवान का सिस्टम बनानी चाहिए। आदमी पलंग में लेटते ही बहरा हो जाए और पलंग के बाहर निकलते ही वापस सुनने लगे। अरे खोल रहे दरवाजा, शांति। अरे वाह, टप्पू के पापा उठ गए। जाइए ना, जरा दूध ले लीजिए ना, मुझे किचन में थोड़ा काम है। अरे नहीं बहने, दूध तू ले, मुझे सोने दे। अरे टप्पू के पापा, मैं ऐसे दरवाजा खोलने जाऊंगी ना तो वो दूध वाला बेचारा डर जाएगा। टप्पू के पापा, बस 1 ही मिनट की तो बात है, फिर वापस आके सो जाना। प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। अरे अय्यर भाई, आपने कभी बताया नहीं क्या कि साइड में आपने ये दूध बेचने का धंधा भी चालू किया है? जयलाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मेरा मोबाइल लेने को आया हूँ। अय्यर भाई, रात को तो आपने अपना मोबाइल दिया और मेरी दुकान और डे नाइट दवा की दुकान नहीं है। मैं अभी दुकान जाऊंगा, बागा को आपका मोबाइल दूंगा और रिपेयर करेगा, बाद में मिलेगा। हाँ, लेकिन जयलाल, मेरे को अभी फोन चाहिए। भाई अभी नहीं मिल सकता, दोपहर को मिल जाएगा। जयलाल, मेरा बात समझो, मैं दोपहर तक नहीं रुक सकता। आज मेरे घर के फोन पर ऑफिस से अर्जेंट फोन आया है कि आज हमारे ऑफिस का अर्जेंट कॉन्फ्रेंस फिक्स हुआ है, तो मेरे सब टीम मेंबर को मुझे अर्जेंट इन्फॉर्म करना है और सबका नंबर उस मोबाइल में है। अच्छा, लेकिन सॉरी, अभी ये टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकता जेठालाल? एक तो तुमने मेरा मोबाइल पर पानी डालकर मेरा मोबाइल खराब कर दिया और अब बोलते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता।
सारा कसूर आपका है। मेरा फोटो खींचने की वाइड आप नहीं करते तो आपके मोबाइल पे पानी उड़ता ही नहीं। आपका मोबाइल आपकी जेब में होता। ओके ओके, मेरा गलती है बस। अभी प्लीज मेरे को मेरा मोबाइल रिपेयर करके दो प्लीज। अरे कहाँ से दूं? क्या हुआ? क्या चाहिए ईयर को? चाचा जी मेरा मोबाइल, कल रात को जयरालाल बाहर नहा रहा था तो उसने मेरे मोबाइल पर पानी डाल दिया। मैंने पानी डाल दिया? मतलब गलती से गिर गया। तो चाचा जी मेरा मोबाइल खराब हो गया है, अब मुझे बहुत अर्जेंट फोन करने हैं। मैंने जयरालाल को बोला मुझे दूसरा मोबाइल दे दो तो मेरा काम रुके नहीं। दूसरे फोन का कभी बोला आपने? अभी बोला ना, तुमने सुना नहीं? चाचा जी आपने सुना ना? हाँ हाँ सुना। अरे बड़े बाद में करना भाई। अरे बेचारे का काम रुका हुआ है। अपने घर में कितने सारे फोन यहाँ वहाँ रखड़ते रहते, उसमें से एक दे देना भाई उसको, बेचारे का काम हो जाएगा। हाँ जी जी बापू जी। आप दे। चलो। और मेरा मोबाइल? अरे आपका फोन अभी रिपेयर होना बाकी है। सिम कार्ड तो निकालने दो, सब नंबर उसमें है। वो मैं फिट कर लूंगा। थैंक यू चाचा जी। अरे यार थैंक यू तो मुझे तुझे कहना चाहिए। आज तेरी वजह से मेरा जेठिया जल्दी उठ गया है। चाचा जी आप बोलो तो रोज आ जाता हूँ जेठालाल को उठाने के लिए। चलता चलता। अब कहाँ? फिर से सोने? तो कहाँ? नहाने? ब्रश कर लिया? नहीं। तो आज बिना ब्रश किए ही नहाने? ब्रश उधर ही रहता है ना बाथरूम में, तो पहले ब्रश कर लूंगा और फिर नहा लूंगा ऐसा। तो जा, खड़ा क्या है, नहाने जा। जी जी बापू जी। और सुन भाई। हाँ जी बापू जी। तो पहले कौन लेके जाएगा? हाँ। अच्छा सुन। हाँ। वो मैथ्यूस का क्या हुआ? उससे कुछ बात हुई कि नहीं? हाँ बापू जी, कल रात को ही बात हो गई थी। वो आने में थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ काम में बिजी थे इसलिए, लेकिन आ गए थे घर पे। अरे तो तू क्यों खड़ा है, नहाने जा। जी जी बापू। क्या हुआ? नहीं मुझे लगा आपने फिर से मुझे बुलाया। नहाने जा, नहाने जा। हाँ वही जा रहा हूँ बापू जी। हाय कविता, सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारी याद आई। सॉरी, रात को अचानक चैटिंग बंद करनी पड़ी। कविता अब चैटिंग बहुत हो गई, अब तुमसे मिलने को दिल करता है। ये क्या तारक, सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठ गए? न नहाए हैं न ब्रश किया है। चलिए उठिए, नहा लीजिए। ऐसा क्या प्राइवेट है इस लैपटॉप में जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं वो तुम्हारे हाथ में चाय है ना अंजलि, अगर चाय गिर गई लैपटॉप पे तो लैपटॉप खराब हो जाएगा ना, इसलिए। डोंट वरी, मैं आपका लैपटॉप चेक नहीं करने वाली हूँ। आप उठिए और नहा लीजिए बस। हाँ। एक मिनट तारक, आप लैपटॉप को भी नहलाएंगे क्या? नहीं इसको बंद करके अंदर रख रहा था। तारक कुछ तो है इस लैपटॉप में। नहीं अरे अंजलि दिखाइए अंजलि कुछ भी नहीं है। क्या है तारक? ये क्या क्या है? ये सब क्या था? ओ वो एक्सरसाइज, सुबह यू नो दौड़ भाग थोड़ी सी। ठीक है, आप अपना लैपटॉप मत दीजिए, मुझे अपना पासवर्ड बता दीजिए, मैं बाद में देख लूंगी।
अरे अंजलि, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा क्या? तुम जब चाहो तब मेरा लैपटॉप देख सकती हो। लेकिन मैंने बताया था ना, सुखी जीवन का रहस्य पति का मोबाइल और लैपटॉप कभी चेक नहीं करना चाहिए। लेकिन पति इन सब चीजों को अपनी पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो पत्नी देखना चाहेगी ना। फोन फोन अंजलि। अरे सुबह सुबह किसका फोन है? कौन फोन कर रहा है? देखो ना। हेलो। हाँ दया भाभी बोलिए। आज क्या है पता है ना? नहीं, क्या है? अरे सावन में सजन की सेहत का कैसे रखे ख्याल, उस विषय पर आप हमें कुछ सीख देने वाली है। ऑफ कोर्स याद है दया भाभी। कौन कौन आ रहा है? हम सब लोग आने वाले हैं। कोमल भाभी, भीड़े बहन, राशिद भाभी, बबीता जी, सब लोग। बस तारक ऑफिस चले जाए, उसके बाद मैं घर पे ही हूँ, कभी भी आइए। थैंक यू। अच्छा अंजलि भाभी, साथ में कुछ लाने की जरूरत है? मतलब कागज, पेन, क्या है? आप बोलेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ना। आप हमारे टीचर हो। अच्छा लेकर आना। अरे दया। हाँ आई। अच्छा अंजलि भाभी, अभी फोन रखती हूँ, लेकिन हमारे पति के बाहर जाने के बाद हम लोग मिलते हैं। हाँ हाँ बाय बाय बाय। हाँ टप्पू के पापा, हाँ बोलिए बोलिए। अरे क्या बोलिए, सुबह सुबह किससे इतने गप्पे लगा रही है? मैं कब से यहाँ मूर्ति बन के बैठा हूँ। मूर्ति? आप ऐसे ही बैठिए, अभी नारियल चढ़ाती हूँ। क्या नारियल चढ़ाती हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी। तेरा भरोसा नहीं भाई, तू तो सच में मेरे सर पर नारियल फोड़े ऐसी है। क्या कुछ भी बोलते हैं आप? आज तक मैंने फोड़ा आपके सर पर नारियल? मुझे बख्शने के लिए धन्यवाद। वैसे सुबह सुबह किससे इतनी बातें कर रही थी? अंजलि भाभी से। वो मुझे बता रहे थे कि ये बारिश के सीजन में खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो बराबर है, लेकिन तुझे पता है पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से शुरू होता है। हाँ, पता है ना। और मुझे तो वो रास्ते का नाम भी पता है। अच्छा, क्या नाम है? पेटूचंद दिल वाले मार्ग। और मुझे एक और बात पता है। कौन सी? मैं आपका दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आप मेरा दिल जीतने के लिए कुछ नहीं करते। अरे क्या कुछ नहीं करते? मैं तेरा दिल जीतने के लिए कितना कुछ करता हूँ। क्या करते हैं आप? क्या क्या करते? तेरा घर के काम में मदद नहीं करता हूँ? आप मुझे घर के काम में कौन सी मदद करते हैं? अरे कौन सी मदद क्या, तेरे 50% काम मैं ही करता हूँ। तू तो आधे आधे काम ही करती है। ऐसा हतप्रभ होके देख मत, मुझे समझाता हूँ। तू खाना बनाने का आधा काम करती है, वो पूरा कभी होता है जब मैं वो खाना खाता हूँ। तो मुझे फोन करने का आधा काम करती है, वो पूरा कभी होता है जब मैं सामने तेरे साथ फोन पे बात करता हूँ। तो ऐसे कई सारे आधे आधे काम है जो तू छोड़ देती है, वो सब मैं पूरा करता हूँ। ओह हाँ, सॉरी। आज से मैं भी आपके आधे किए हुए काम पूरा कर दूंगी। मेरे कौन से आधे काम? देखिए, पैसा कमाने का आधा काम आप करते हैं, तो उन पैसों को खर्च करके बाकी का आधा काम मैं पूरा कर दूंगी। फिर आप सारा दिन दुकान में काम कर करके थक जाते हैं, फिर आपको आराम की जरूरत होती है, तो वो आराम मैं कर लूंगी। हमारा रिश्ता अनोखा रिश्ता है। इसमें ऐसे हिसाब किताब थोड़ी होते हैं। तो शुरुआत किसने की? आपने। अरे बोली, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। चल चल, अब ये पेटूचंद दिल वाले मार्ग एकदम खाली पड़ा है, इसके ऊपर फटाफट नाश्ते की गाड़ी दौड़ा, फटाफट। जो हुकुम मेरे काका। मतलब जो हुकुम मेरे आका। इधर पेट में आका पड़ गया भाई, भूख के मारे। जल्दी जल्दी फटाफट लाई। दादी बहुत चैप्टर है। क्या बात है, मेरे हैंडसम पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए? तैयार भी हो गए और बहुत जल्दी में हूँ। मेरा टिफिन लाओ जल्दी प्लीज। हाँ बस 10 मिनट में लाई।
अरे अंजलि 10 मिनट, मेरे बॉस के 2 बार फोन आ चुके हैं, मुझे लेट हो रहा है अंजलि। तारक आज थोड़ी देर हो गई, बस अब बैठी मैं फटाफट लाती हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट यार, चलो समय का सदुपयोग ही कर लिया जाए। 10 मिनट कविता से ही बात कर लेते हैं। तो 24 घंटे ऑनलाइन रहती है। अरे कहाँ जाएंगे हम, यही हूँ। जैसे साज के बिना संगीत नहीं रह सकता, वैसे कविता के बिना कवि नहीं रह सकता। तारक, टिफिन में सैलेड भी रखा है, खा लीजिएगा। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। तुम ख्वाब हो, तुम ख्याल हो, तुम रूप हो, तुम रंग हो मेरा, तुम साज हो, तुम सुर हो, तुम संगीत हो, तुम जीवन हो मेरा। लीजिए, आपका टिफिन तैयार हो गया। और ये क्या तारक, आपने मुझे कहा आपको देर हो रही है और आप खुद लैपटॉप लेकर बैठ गए। वो अंजलि, तुमने कहा ना कि 10 मिनट है, तो मैंने सोचा कुछ काम निपटा लूं। लीजिए टिफिन। तारक देखिए दरवाजे पे कौन है, मैंने आपके लिए पीने का पानी उबाल के ठंडा करने के लिए रखा है, मैं लाती हूँ अभी। सर आपका कुरियर। सुंदर साहित्य प्रकाशन। अरे इनको तो मैंने आर्टिकल भेजा था, लगता है चेक आया है। सर गुड न्यूज लाया हूँ, तो बख्शीश। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो भैया। थैंक यू सर। सर यहाँ पे साइन कीजिए। एक मिनट भाई, देख तो लूं। आदरणीय श्री तारक मेहता जी, आपका आर्टिकल मिला। आर्टिकल हमें बहुत पसंद आया। आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, लेकिन इन दिनों हमारे पत्रिका के हालात बड़े खस्ता हैं। हमें इन दिनों आर्टिकल की नहीं, पैसों की आवश्यकता है। हो सके तो आर्टिकल नहीं, पैसे भेजिए। हम अभिवादन व खेत सहित आपका आर्टिकल वापस भेज रहे हैं। सर 50 रुपया वापस दूं क्या? नहीं भैया, नहीं, रहने दो। बख्शिश के पैसे कभी वापस नहीं लिए जाते। मुझे मेरे हक्के नहीं मिले, तुम्हें तो तुम्हारे हक्के मिले। थैंक यू सर। चल रिक्शा, 2 मिनट रुकना भैया, मैं आ रहा हूँ। यस बॉस। हाँ बॉस, मैं तो निकल ही चुका हूँ, आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ बस। अरे मैंने तो रिक्शा भी पकड़ लिया बॉस, आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी पहुंच रहा हूँ। अरे भाई चल। अरे मेहता साहब, हाँ रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जल्दी। वाह 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 वाह, ये बरसात के सीजन में घर आंगने रिक्शा मिलना मतलब वो रेगिस्तान में बर्फ का गोला मिलने जैसी बात हो गई। हाँ चलो बैठो। ओहो तारक, कहाँ भाग रहे हैं? मैंने कहा मैं टिफिन ला रही हूँ। लीजिए आपका टिफिन और आपका पानी। सुनिए, बाहर का खाना मत खाइएगा और मैंने दिया हुआ उबला हुआ पानी ही पीजिएगा। हाँ जल्दी और वाला बंदा रख देना। हाँ, बाय 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 जीठा भाई। ओके अंजलि भाभी, थैंक यू। आइए मतलब भाई आओ जो। ओके अंजलि भाभी। मत खाना बाहर का खाना। मेहता साहब, आप बुरा न मानो तो एक बात बोलो। हाँ बोलो। पिछला जन्म में आपने जरूर बहुत सारे पुण्य किए होंगे, तभी आपको इस जन्म में अंजलि भाभी जैसी पत्नी मिली है। अंजलि भाभी कितना ख्याल रखती है आपका, आप भी थोड़ा उनका ख्याल रखा करो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जेठालाल, के मैं अंजलि का ख्याल नहीं रखता हूँ? नहीं। अरे क्या नहीं, कैसे नहीं? अरे ख्याल रखते होते तो रात को घर पे लेट थोड़ी आते। अंजलि भाभी को कितनी चिंता हो गई थी आपकी। अंजलि को तो चिंता करने का शौक है जेठालाल, और उसे सवाल पूछने का बहाना चाहिए, है ना? अंजलि का बिल्कुल एग्जाम की तरह है, एक सवाल का जवाब दो तो दूसरा सवाल सामने से तैयार होता है। और पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलता है, 100% रिजल्ट आना चाहिए, 100%। बिल्कुल सही कहा साहब। तो भाई तू मेरी बीवी को कैसे जानता है? साहब मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ साहब। बराबर है, रिक्शा वाले की भी बीवी तो होती है ना। साहब मेरी बीवी है ना, मिसाइल की तरह। अरे भाई भाई बस, अभी आगे देख के गाड़ी चलाओ, बहुत हो गया। साहब एक बात कहूँ मैं, एक ही बात कहूँगा, उसके बाद नहीं बोलूँगा साहब। सब शादी जो है ना चिंगम की तरह होती है, शुरुआत में मीठी मीठी लगती है और उसके बाद चबाते रहो। बिल्कुल 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 ठीक कहा तुमने। अरे भाई मैं इसकी बीवी की बात कर रहा हूँ। सब आप मेरी बीवी को कैसे जानते? अरे भाई तुम रिक्शा चलाओ ना यार। हाँ भाई तुम रिक्शा चलाओ भाई। जेठालाल असल में ये बीवी है ना बिल्कुल सरकार की तरह, और हम लोग हैं जनता की तरह।
सरकार जो कायदे बनाए, जो कानून बनाए, हमें तो मानना पड़ेगा। जनता बेचारी क्या करे? और ये तो ऐसी सरकार है जो 5 साल में बदलती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा साहब। अरे भाई, तुम्हारी हर बात में क्या पंचायत है? भाई तुम रिक्शा चलाओ ना। भाई इधर पीछे हमारी बात में सुनो, तो रिक्शा चलाने में ध्यान रखो। वैसे आज पंचायत तो आपके घर में होने वाली है। क्या मतलब? सब सरकारों की मीटिंग है आपके घर में आज। आपकी, मेरी, हाथी भाई की, सोडी, वो भिड़े की और बबीता जी सब मिलने वाले हैं आपके घर में आज। अंजलि भाभी कुछ सिखाने वाले हैं सबको। अच्छा, फिर तो देखो अब तुम, अंजलि सब औरतों को ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगी कि सब पतियों की बैंड बजने वाली है। ऑल द बेस्ट। हे भगवान, वो लोग आने ही वाले हैं और सब कुछ बिखरा पड़ा है। तारक भी ना सुबह सुबह, ये देखिए न्यूज़पेपर यहाँ, और ये देखो लैपटॉप खुला छोड़कर चले गए। वैसे पासवर्ड करते रहते हैं और ये लैपटॉप खुला छोड़कर जाते हैं। ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट, ये किस बला का नाम है? भगवान, ये तो वही शायरी है जो तारक मुझे सुनाते हैं। यानी तारक किसी और से? ये कैसे हो सकता है? मेरे तारक किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं? खुद तारक ने ये सब अपने हाथों से उस लड़की को लिखा है। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है? हाय अंजलि भाभी। हम अंदर आए क्या? अरे हम पूरे अंदर आ ही गए हैं। अब कहना चाहिए कि हम अंदर आ रहे हैं। अरे आप भूल गई, सावन में साजन की सेहत का कैसे रखे ख्याल, इस टॉपिक पे आप हमें स्पेशल टिप्स देने वाली थी। हाँ, आइए ना, बैठिए। ये तो पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। अंजलि भाभी बहुत होशियार है। मेहता सबको ऐसा हैंडसम और फिट रखा है कि कोई भी लड़की उन पे मर मिटे नहीं। हाँ बराबर। क्या हुआ अंजलि भाभी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मतलब नहीं, थोड़ा वो बारिश में भीगे थे ना कल, तो थोड़ा सा जुकाम हो गया है। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हुआ? आप बैठिए। अरे मुझे तो यहाँ मजा आता है। बैठ गए, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। आइसो अंजलि भाभी, थोड़ा ध्यान रखो अपनी तबीयत का। और हम लोग भी तो इसीलिए आए हैं कि इस मौसम में कौन सा खाना बनाना चाहिए जो टेस्टी तो हो पर हेल्दी भी हो। हाँ, टप्पू के पापा तो जरा सी बारिश हुई नहीं कि पकोड़े का ऑर्डर दे देते हैं। अय्यर को भी ना बारिश में कंटिन्यूअसली कॉफी चाहिए। इनका भी सेम टू सेम, दिन भर चाय चाय चाय। अरे मेरे हंस और गोली की तो बात ही मत पूछो। डाइट खाना भी इतना खाते हैं कि उनका वजन डाइट खाना खाने की वजह से ही बढ़ता होगा। बोलिए ना अंजलि भाभी। अंजलि भाभी अभी आप बताइए ना। अंजलि भाभी टिप्स। कविता। मतलब कविता में कैसा होता है, कम शब्दों में ज्यादा बातें समझाई जाती है। वैसे ही खाना ऐसा बनाओ जो आप कम खाओ पर वो ज्यादा पौष्टिक हो, वैसा। ओहो, क्या बात है, क्या उदाहरण दिया है। कविता और पौष्टिक खाना। मस्त। अरे मेहता साहब ने अंजलि भाभी को बहुत कुछ सिखाया है। वो खुदा, पति की बेवफाई ने मचाया हाहाकार
आपको कैसे पता चला? अरे ये तो पेपर में लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है। शादी के दूसरे ही दिन पति पत्नी के गहने लेकर दूसरी औरत के साथ भोगी क्यों? इस जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। लव, पेशेंस, रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। अब रिसेंटली अय्यर का एक शादीशुदा फ्रेंड अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग गया। पर सच कहूँ तो इस मामले में हम लोग सब लकी हैं। हमारे पति हम पर जान छिड़कते हैं, नहीं? ऑफ कोर्स करेक्ट। पर फिर भी जमाना बहुत खराब है। थोड़ा बहुत तो पति पे ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब पति पत्नी की तारीफ ना करे या पति को पत्नी की रसोई अच्छी ना लगे या फिर दिन भर किसी और के साथ बातें करते रहे और रात को घर पर लेट आए ना, तब समझना कि दाल काली है। नहीं, दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं भिड़े बहन, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। ये भी बराबर बात बोली। क्या हुआ अंजलि भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, वो जुकाम की वजह से सरदर्द है ना, तो थोड़ी तबीयत खराब है, बस बाकी कुछ नहीं। अरे कमाल करते हो अंजलि भाभी, बताना चाहिए था ना, हम बाद में आ जाते। आपके लिए कुछ दवाई भिजवाऊं? नहीं नहीं कोमल भाभी, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप बैठिए, मैं नाश्ता लाती हूँ। हाँ तो अंजलि भाभी आप थोड़ा आराम कीजिए, हम लोग बाद में आते हैं। हाँ, यू टेक केयर। अरे डोंट वरी अंजलि भाभी, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम लोग बाद में आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए। हाँ। क्या करूं? मम्मी को फोन करूं? नहीं नहीं, ये बात किसी को बताऊं भी तो कैसे? मुझे भी सच नहीं बताओगे? दया भाभी? अंजलि भाभी, मैं समझ गई थी, दर्द सर में नहीं दिल में है। क्या हुआ? मेहता साहब ने कुछ कहा? अंजलि भाभी, अंजलि, अरे अंजलि भाभी आप रो रहे हैं। अंजलि भाभी प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। मैं तो सबको फोन करके बुलाऊं? उन्हें बिल्कुल मत बुलाइए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उनके कारण ही हुआ है। क्या? हाँ। मतलब तारक की जिंदगी में वो है। वो मतलब पति पत्नी और वो वाली वो।